ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का प्ले ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत नव ग्रह स्पष्ट कैसे करें, अर्थात ग्रह स्पष्ट को कैसे करें व ग्रह की गति को कैसे ज्ञात करें। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देख स्किप ना करें। डोंट स्किप माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट। तो बिना समय गवाए हुए मेरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले नवग्रह स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करें, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे ग्रह स्पष्ट करने के लिए एफेमेरिस टेबल की गणना की दृष्टि से सर्वशुद्ध एवं सर्वमान्य माना गया है। जो एफेमेरिस है, जो टेबल है, उसके प्रयोग करने से क्या होगा, सर्वशुद्ध एवं सर्वमान्य माना गया है। वह किसी भी गणना की शुद्धि के लिए दूसरी मानक रूप माना जाता है। क्या होता है, दूसरा मानक रूप माना जाता है। अब जो एफेमेरिस होती है, जो टेबल होती है, यह दो प्रकार की होती है। तो पहले तो प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। पहले टेबल क्या होगी, जो एफेमेरिस होगी, जो पहले प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है पहली टेबल, और वह दूसरी जो एफेमेरिस होगी तो दूसरी क्या होगी, कंडेंस्ड एफेमेरिस होती है ना, कंडेंस्ड एफेमेरिस। तो ये दो प्रकार की होती है एफेमेरिस, एक तो प्रतिवर्ष, एक दूसरी होती है कंडेंस्ड एफेमेरिस। जो उदाहरणार्थ डेट ऑफ बर्थ है, इसी के अनुसार हम ग्रह स्पष्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उदाहरणार्थ 12 दिसंबर 1988 जन्म समय 6:05 सुबह का जन्म हुआ। अब जन्म स्थान राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश। ठीक है, हम क्या राय करेंगे कि हम पंचांग के अनुसार 12 दिसंबर 1988 के प्रातः काल यानी 5:30 यानी 5:30 बजे की ग्रह स्थिति को नोट कर लेंगे। पहले उस दिन जो भी ग्रह स्पष्ट है, स्थिति है, कैसी किस कंडीशन में स्थिति बन रही ग्रह की, कैसी स्थिति है, वो नोट कर लेंगे। फिर 13 दिसंबर 1988 को प्रातःकाल 5:30 बजे की क्या करेंगे, गृह स्थिति को नोट कर लेंगे। 13 दिसंबर को पहले हम 12 दिसंबर के ग्रह की स्थिति को नोट करेंगे और फिर 13 दिसंबर। तो दोनों तारीख में हम क्या करेंगे, 12 और 13 तारीख को हम ग्रह की स्थिति को नोट कर लेंगे 5:30 बजे के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद में यहाँ हम समय अंतराल किसके अंतर्गत करें, 24 घंटे का होगा। जो समय अंतराल होगा 24 घंटे के अनुसार होगा, परंतु हमें सुबह 5:30 बजे अर्थात 5:30 पर क्या करना है, 6:15 को ग्रह द्वारा चली गई दूरी को आकलन करना है। 5:30 बजे पर क्या करना है, 6:15 मिनट को ग्रह द्वारा चली गई दूरी का आकलन करना है। तो हम कैसे क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि जो जन्म समय, जो हमारा जन्म समय माइनस सूर्योदय, जो कि सारणी आधारित समय, सारणी में आधारित समय कितना है, 5:30 घंटे का, यानी 5:30 बजे है ना। तो यहाँ क्या होगा कि जो घंटे के नीचे घंटे, मिनट के नीचे मिनट घटाएंगे, तो 6:15 यानी 6:15 पे जा तक का जन्म हुआ सुबह का, और वो 12 बजे का सूर्योदय सारणी आधारित समय कितना होगा, 5:30 का, यानी 5:30 का। तो अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जन्म समय में से सूर्योदय जो सारणी आधारित समय है उसमें माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0:45 है ना। तो हमें क्या हुआ, 45 मिनट ये प्राप्त हुआ अंतराल। कुल समय अंतराल कितना हुआ, 0:45 का। अब आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि 13 दिसंबर 1988 प्रातःकाल 5:30 बजे के 5:30
में सूर्य ग्रह स्पष्ट किया तो सातवीं राशि यानी सातवीं राशि तुला राशि। अब यहाँ पर 7 राशि का मतलब नहीं है कि तुला राशि में ही सूर्य देव विराजमान है, नहीं, एक राशि जोड़ी जाती है। तो 8वीं वृश्चिक राशि में 27 डिग्री यानी अंश या घंटा, यानी अपनी गणितीय भाषा में 27 डिग्री या अंश, गणितीय भाषा में तो 27 घंटे 34 सेकंड 34 मिनट 1 सेकंड ये बोलेंगे। लेकिन हम ज्योतिषीय भाषा में देखेंगे तो वृश्चिक राशि में 27 अंश 34 कला 1 विकला पर स्थिति थी ग्रह सूर्य की स्थिति ये थी। अब 12 तारीख में देखें 12 दिसंबर 1988 प्रातः 5:30 बजे यानी 5 घंटे 30 मिनट पर तो सूर्य ग्रह स्पष्ट था 7वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि में 26 अंश 32 कला 59 विकला। अब इसे हम गणितीय भाषा में बोलेंगे तो 26 घंटे 32 मिनट 59 सेकंड पर ये ग्रह स्पष्ट से सूर्य की ग्रह स्थिति थी। अब 24 घंटे के अंतराल के अनुसार देखा जाए तो हम क्या करेंगे 13 और 12 तारीख के ग्रह स्पष्ट को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 01 में से -59 नहीं आ जाता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेकंड ले लेंगे, मिनट को सेकंड में। तो कितना हो जाएगा 60 में 01 जोड़ेंगे 61 तो 61 में तो 59 यानी 59 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 02 यानी 2। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर 33 बज चुके क्योंकि एक इधर सेकंड में बना लिया यानी मिनट को सेकंड में बदला। तो हम क्या यहाँ पर कितने 33 में से 32 घटाए हम 1। इसी प्रकार यहाँ पर 27 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचे 1 अर्थात 1 डिग्री 1 कला 2 विकला 24 घंटे के अंतराल में बचा। 13 और 12 दिसंबर के ग्रह स्पष्ट को हमने घटाया माइनस किया। 13 दिसंबर में से 12 दिसंबर जो जातक का जन्म हुआ 12 दिसंबर उसके अगले दिन आए 13 दिसंबर 1988 का 5:30 यानी 5 घंटा 30 मिनट पे सूर्य ग्रह स्पष्ट 7 राशि 27 सेकंड 34 कला और 1 विकला। इनमें से हमने घटाया 12 दिसंबर के ग्रह स्पष्ट को तो हमें क्या हुआ प्राप्त हुआ 1 डिग्री 1 कला 2 विकला। ठीक है ना, ये हमें प्राप्त हुआ जो 24 घंटे के अंतराल के अनुसार जो FF मेरिस होता है वो 24 घंटे के अंतराल के अंदर माने जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है 5.5 घंटे के अनुसार ग्रह स्पष्ट की सारणी होती है। अब हम क्या करेंगे आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 0 घंटे 45 मिनट में सूर्य स्पष्ट का अंतर। तो क्या करेंगे एक नियम का लागू होता है 0 डिग्री है ना 1 कला 2 विकला गुणित क्या हो गया 45 मिनट बटे में क्या करेंगे 24 घंटे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज ऑफ लॉग टेबल जो लॉग सारणी के अनुसार हम इसे हल करेंगे। तो लॉग सारणी का रूल क्या होता है नियम क्या है log 1 डिग्री 1 कला 2 विकला प्लस क्या करेंगे log 45 मिनट माइनस log 24 घंटे यानी जो log 1 जो समय अंतराल मिला हमें 24 घंटे का समय अंतराल मिला तो जो अंतराल आया हमारा कि क्या हो गया 1 डिग्री 1 कला 2 विकला में हम क्या करेंगे 45 मिनट के जो भी लॉग सारणी के अनुसार हम देखेंगे जो भी आएंगे 45 मिनट वाले कॉलम के सामने है ना। तो हम देखेंगे उससे अब इसके सारणी के अनुसार सारणी का लॉग सारणी के अनुसार हमें इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 डिग्री 1 कला वाला कॉलम देखेंगे और डिग्री या घंटा या अंश बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये लॉग टेबल है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री यहाँ पर देखेंगे 1 डिग्री यानी 1 घंटे वाले का घंटा या अंश एक ही बात है 1.5 डिग्री 1 कला। अब ये कला को हम क्या करेंगे मिनट बोलेंगे हम ज्योतिषी भाषा में कला और गणित में बोलेंगे इसको मिनट। तो हम यहाँ लॉग सारणी में देखेंगे यहाँ पर
क्योंकि 1 घंटा, ये घंटे वाला आप देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 1 घंटा ये अंश या घंटे बोलते हैं, तो यह 1 घंटा और 1 कला, तो ये 1 कला वाला कलम। अब 1 घंटा 1 कला वाले कलम के सामने जाएंगे ये, तो क्या आ रहा है ये वाला, तो 1.3730। अब ये हमें नोट कर लेना है। क्या करेंगे हम, नोट कर लेंगे। कहाँ पर, ये हमने, क्योंकि 1 घंटा 1 मिनट वाले कलम को ठीक सामने हमने देखा, तो 1 घंटा और ये 1 मिनट वाला कलम देखा, ये वाला कलम। तो यानी कहने का मतलब ये वाला कलम, ये वाला कलम। तो अब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या आया, 1.3730। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 1 जैसा सूत्र में जमाए हुए सूत्र के अनुसार ही इसको जमा लेंगे, तो 1.3730। अब आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस लग रहा है, प्लस सी 45 मिनट। तो हमारे 45 मिनट क्या हुआ, तो हमें 45 मिनट क्या आया था, कुल समय अंतराल, इन्हें जन्म के समय में से सूर्य उदय का समय है ना, जो सारणी का आधारित समय के अनुसार 5:30 बजे में जन्म समय में से 5:30 बजे को घटाया, 0 घंटा 45 मिनट। अब 0 घंटा 45 मिनट जो हमें 45 मिनट है वो लॉग सारणी में हम देखेंगे। तो लॉग सारणी में हम यहाँ पर देखेंगे 0 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पर 0 घंटा 45 मिनट पे चलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, 0 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पर ये जीरो वाला कॉलम है, ये 0 वाला कॉलम, ठीक है। 0 वाले कॉलम के ठीक सामने चलते जाएंगे, हम नीचे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, और नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर देख पाए 45 वाला, ये 0 वाला कलम चल रहा था, ये 45 मिनट, ये था 45 मिनट। आप देख पा रहे हैं 45 मिनट वाला ये कॉलम है, ये मिनट वाला कॉलम है, ये मिनट वाला कॉलम। वो 0 घंटा, तो हमें क्या पता था, जन्म समय में सूर्य 5:30 बजे कम किया, जन्म समय में 5:30 को घटाया, 6:15 में से 5:30 को घटाया, तो हमारे पास 0 घंटा 45 मिनट। तो हमारे 0 घंटा 1 घंटे वाले कॉलम है ऊपर, और ये इधर नीचे वाले डाउन में जा रहे हैं मिनट वाले के लिए। तो मिनट यानी 0 घंटा 45 मिनट। अब ये 0 वाला कॉलम और ये मिनट वाला कॉलम, तो हम ठीक आमने सामने इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। कहाँ आ रहा है भैया 45 मिनट, ये 45 मिनट यहाँ आ रहा है, 45 0 वाला कॉलम था। अब इसमें 45 मिनट 0 वाला कॉलम में क्या आ रहा है, 1 पॉइंट क्या आ रहा है, हमें देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1.5051, ये 45 मिनट वाला कॉलम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आगे इसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस लग रहा, प्लस होकर के 45 मिनट का जो भी मान आया लोग सारणी में देखा हमने, तो वो यहाँ पर कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1.5051 जी आया था, ठीक है ना, 1.5051। अब फिर ये 24 घंटे का अंतराल देखा तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा मान देखा, तो 24 घंटे के अंतराल में तो 0.01 ही होता है, यानी 0.0 आपको माइनस करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को हमने जोड़ा तो क्या है 2.8781 जी हमें प्राप्त हुआ। अब ये एंटी लॉग, इसका विपरीत, फिर वापस लॉग सारणी में जाएंगे। 2.8781 कौन से कॉलम में मिल रहा है और कितने डिग्री पे मिल रहा और कितने मिनट पर मिल रहा है, अर्थात कितने घंटे वाले से और मिनट वाले कॉलम के आमने सामने मिल रहा है, तो ये देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एंटी लॉग अर्थात लॉग सारणी में देखेंगे कि 2.8781 की संख्या के निकटतम आ रहा है, जो कि 0 डिग्री 2 कला है, अर्थात 0 घंटा 2 मिनट निकटतम आ रहा है। तो अर्थात 0 घंटे वाला स्तंभ वाला कॉलम, जो वाला स्तंभ है, जो कॉलम है, वह मिनट वाले कॉलम के ठीक सामने, अर्थात मिनट वाले स्तंभ के ठीक आमने सामने वाले स्तंभ
में निकटतम मान लगभग होता है, क्योंकि 2.8781 संख्या वाला विपरीत लॉग सारणी में मान देखा तो वहाँ मान 0 घंटे 2 मिनट वाले ठीक आमने सामने के निकटतम मान मिला। तो यही हमारी क्या होगा, 0 घंटे 45 मिनट, जो कि जन्म समय में से 0 घंटा 45 मिनट आया, मिनट सूर्य की गति है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटी लॉग सारणी में वापस देखेंगे हम लॉग सारणी में 2.8781। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये कौन से कॉलम में मिला, 2.8781 कहाँ मिल रहा, कौन से लगभग किस कॉलम में मिल रहा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम चलेंगे आगे यहाँ पर, तो 2.87, तो आप देख पा रहे हैं कि 2.87 तो यहाँ पर मिल रहा है 2.87। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो 2.60 हो गए तो कम है, लेकिन 2.87 या 85 दशमलव के बाद में 85 या 2.8573 ये किसके लगभग आ रहा है, 2.87 के लगभग ही आ रहा है, अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, उसी के अनुसार है 2.8781 या 2.8573, ठीक है, एक ही कंडीशन है। तो यहाँ इसी कॉलम के अंतर्गत आ रहा, यानी कि 2 मिनट वाले कॉलम, मैंने मिनट क्या है इसके आगे, इस कॉलम के ठीक 2.87 के ठीक सामने क्या आ रहा है 2, इन्हें क्या हो गया 2 मिनट 0 घंटा यानी 0 अंश, इन्हें 0 डिग्री क्या हो जाएगा 2 कला, है ना, ये होगा। तो 0 अंश 2 कला हमें प्राप्त हुआ, यानी कि 0 घंटा 2 मिनट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 घंटा 2 मिनट को क्या करेंगे हम, 12 दिसंबर का जो ग्रह स्पष्ट है, जो जन्म समय में ग्रह स्पष्ट था, उसमें हम क्या करेंगे, जन्म समय में यानी 0 घंटा यानी 12 दिसंबर 1988 प्रातः 5:30 घंटे पर सूर्य ग्रह स्पष्ट, 7वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि, एक राशि ऐड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लेकिन 7 लेकिन इन जोड़ेंगे तो क्या करें, जो ग्रह आएगा ये सूर्य ग्रह ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक राशि जोड़कर ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो 7वीं राशि 26 अंश 32 कला 59 विकला, ये सूर्य के ग्रह स्पष्ट था, सूर्य ग्रह स्पष्ट था 12 दिसंबर का। अब इसमें 0 घंटे 45 मिनट था जन्म के समय में से हमने 5:30 के अनुसार हमने इसे घटाया, 6:15 को 5:30 में हमने घटा दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था 0 घंटा 45 मिनट। अब सूर्य की गति क्या निकली, हमारे गति अभी देखा एंटीलॉक में, तो 0 घंटा 2 मिनट यानी 0 घंटा 2 मिनट हमें प्राप्त हुआ, या ऐसे ज्योतिषीय भाषा में 0 अंश 2 कला। अब यहाँ पर विकला हमारे पास नहीं है, तो हम इसे क्या करें 0 कर देंगे, इसके नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड अर्थ है जिसे हम सेकंड कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 59 का 59 आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे कैसे नीचे डाउन में 32 + 2 कर देंगे 34 हो जाएंगे, यहाँ पर 26 ऐसे का जाए 7वीं राशि। नहीं, वृश्चिक राशि में सूर्यदेव भ्रमणशील है 12 दिसंबर 1988 में जातक के, कितने डिग्री कितने अंश कितने कला पर है, 26 डिग्री 34 कला 59 विकला पर है। अब ये है, अगर हम क्या करेंगे, नोट यहाँ पर नियम पढ़ लीजिए, रूल क्या लागू होगा, सभी बाकी जो शेष ग्रह है नोट इसी प्रकार से हम अन्य ग्रह को भी ग्रह स्पष्ट कर लेंगे, ग्रहों को भी ग्रह स्पष्ट कर लेंगे। परंतु क्या करना है, आपको याद रखने वाली योग्य बातें हैं कि वक्री ग्रहों के लिए ग्रह की गति को, वक्री जो उल्टी गति करते हैं, ये ग्रहों की गति को ग्रह स्पष्ट के मान से जोड़ने की वजह घटाया जाएगा, ग्रह स्पष्ट के मान को जोड़ने की वजह क्या करेंगे हम, घटाया जाएगा उसे, तो ये हमें याद रखना। तो इस प्रकार से आज हमने नवग्रह स्पष्ट करना सीखा। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय मित्रों।